हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सिमरन फिर से स्वागत करती हूँ आपका पीस रेजोनेंस में। आज मैं फिर एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए, जो कि एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। ठीक है, तो उसी तरह से जनरल है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो और सभी के साथ रेजोनेट ना हो। तो आज की जो रीडिंग हमारी होने वाली है वो होने वाली है कि इस टाइम आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं और किस तरह से अब ये रिलेशन और आगे की तरफ आपका मूव ऑन हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। लास्ट में मैं आपके पार्टनर के क्रेडेंशियल्स भी निकालूंगी। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स वगैरह भी हम निकालेंगे और कुछ स्पेशल मैसेजेस भी हो पाएगा तो वो भी निकालेंगे कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, पर्सनल मैसेजेस जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट कर दें। टिल द टाइम आई एम क्लेंजिंग माई कार्ड्स, आई रियली वॉन्ट यू टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स that I'm blessed and I'm attracting every abundance in my life. ठीक है, जल्दी से जाओ, कमेंट करके आओ। till the time I'm cleansing my cards, I really want you to comment down below. gratitude शो करो गाइस यूनिवर्स को कि इस तरह से आपको इतना पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। थोड़ा सा बैकग्राउंड की नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा गाइस, बिकॉज आई एम रिसाइडिंग एट द वेरी मेन रोड। सो इस वजह से बैकग्राउंड साउंड जो भी है उसको मैं नहीं बिल्कुल भी टैकल कर सकती। ठीक है, ओके। सो वी आर स्टार्टिंग विद द टैरो कार्ड्स टुडे। डायरेक्टली टैरो से हम पहले पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे कि व्हाट जनरल टर्म्स में क्या चीज़ें अभी हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में और किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं और क्या आउटकम होगा उन चेंजेस का। ठीक है, ओके। सो प्लीज़ डिवाइन गिव मी डायरेक्ट आंसर्स फॉर माय व्यूअर। ओके, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ लियो। अभी तक हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लियो। वाओ, एट ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। और या सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स, मास्टर नंबर 77 है गाइस हमारे पास यहाँ पर। एक बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर एक सेकेंड में आपके लिए थोड़ा सा कैमरा कर देती हूँ जिससे आपको कार्ड्स बहुत क्लियरली दिख जाए। ठीक है, ओके। कार्ड्स विजिबल होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ इट्स गुड। The Empress, Ace of Swords, Death, Scorpio। डेथ के साथ मैं एक और कार्ड लूँगी गाइस। ओह, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड the outcomes, 5 of swords,
ओके, एंड लास्ट कार्ड द हाइपरस्टिस. ओके, Ace of Pentacles is from bottom of the deck. Wow, and the Hierophant of two and Two of Cups I do have. Very nice, very nice. ठीक है. ओके, सो इन जनरल हम जल्दी से अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ओके गाइज, जो मेजर चेंजेस मुझे यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में होते हुए दिख रहे हैं, एक तो चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ. जो चीज़ यहाँ पर हो रही है, शायद आप इस चीज़ को रेजोनेट भी कर पाएंगे. इस टाइम जो फेमिनाइन है, जो मेन फेमिनाइन एनर्जी है, आप दोनों में से किसी की फेमिनाइन एनर्जी इस टाइम बहुत स्ट्रांग है. इस टाइम फेमिनाइन एनर्जी में क्या सिचुएशन आ रही है, फेमिनाइन एनर्जी इस टाइम अपने इमोशंस को हाइड करती हुई दिख रही है बहुत ही अच्छे से. ठीक है, और उसी के साथ साथ फेमिनाइन एनर्जी आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप दोनों के बीच में या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं. छोटी छोटी बातों पे हिट हो जाते हैं या छोटी छोटी बातों पे कोई भी रिएक्ट करते हैं. सो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फेमिनाइन लाइक एनर्जी आप दोनों में से किसकी स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, सो उसी तरह से फेमिनाइन एनर्जी इस टाइम मुझे अपनी एनर्जीज़ को और अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा मेरे को हाइड करती हुई दिख रही है. और इस टाइम मेन कंक्लूड ये वाला चीज़ है कि कम्युनिकेशन से मुझे दोनों ही लोग भागते हुए दिख रहे हैं. दोनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बना रखी है. मोर ऑफन मैं अगर एक बात कहूँ तो अब सरेंडिपिटी की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे इस चीज़ से. आप दोनों का इस तरह से ये है कि अब जो होगा डिवाइन विल लुक आफ्टर, आई विल नॉट टेक एनी लाइक इनिशिएटिव. दोनों का ही बिल्कुल एक वाइसा वर्सा एक यहाँ पर चल रहा है. बट अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि इस टाइम आप दोनों को इंट्यूटिवली ये चीज़ भी पता लग रही है कि अगर इस टाइम कम्युनिकेशन हुआ तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी. तो इस वजह से चीज़ें ना बिगड़े तो आप मतलब कि चाहे आप अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा डिले कर दो. ये एक म्यूचुअल आप दोनों के बीच की एनर्जी है, लेकिन आप दोनों चीज़ सेम ही सोच रहे हो. बट दोनों को क्या चीज़ हो रहा है, दोनों को इस चीज़ से इरिटेशन हो रहा है कि जो ऑपोजिशन है, मतलब जैसे आप और आपके डिवाइन काउंटरपार्ट, तो डिवाइन काउंटरपार्ट को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है कि आप उनको लाइक कांटेक्ट नहीं कर रहे हो और आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है कि आपके डिवाइन काउंटरपार्ट आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं. तो ये मेजर इश्यूज इस टाइम आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. थर्ड पार्टी एज सच अभी कोई नहीं है इस रिलेशनशिप में. उसी के साथ साथ अभी मेनली आगे चलकर अब जो कम्युनिकेशन है वो मुझे आपके पार्टनर की साइड से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली आता हुआ दिख रहा है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स है हमारा डेथ के साथ, तो एक न्यू बिगिनिंग मुझे होती हुई दिख रही है विद अ वेरी फास्ट, थोड़ा सा इमेच्योर कॉन्वर्जेशन के साथ. एस ऑफ सोर्ड्स हमारे पास है, तो एक न्यू बिगिनिंग मुझे डेफिनेटली विद इन अ मंथ मुझे यहाँ पर होती हुई दिख रही है. बस थोड़ा सा कंफ्यूज है आपके डिवाइन काउंटरपार्ट हाउ टू चेज यू अगेन, क्योंकि आपने कुछ ऐसी बाउंड्रीज सेट कर ली है. और बॉटम ऑफ द डेक से भी हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से मेरे हाथ में 2 कार्ड आए हैं, द मैजिशियन एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है ना, और उसी के साथ साथ हो सकता है कमिटमेंट भी बहुत जल्दी आप दोनों की लाइफ में आप दोनों एक दूसरे को देते हुए मुझे दिख रही हो. ठीक है, बहुत अच्छा ऑफर मुझे आपके पार्टनर की साइड से आता हुआ दिख रहा है. करंट एनर्जीज हम चेक कर लेते हैं कि आपके काउंटरपार्ट के इस टाइम आपके डिवाइन मैस्कुलिन और आपके डिवाइन फेमिनिन और आपके स्पेसिफिक पर्सन, आप किसी भी तरह से उनको रेजोनेट कर सकते हो. उनकी करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त आपके लिए, लेट्स चेक. प्लीज डिवाइन गाइड मी विद द करंट एनर्जीज ऑफ स्पेसिफिक पर्सन ऑफ माय व्यूअर. कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बोला ना कुछ स्ट्रैटेजीज बनती हुई दिख रही है यहाँ पर. हो सकता है कि आपके डिवाइन काउंटरपार्ट या आपके स्पेसिफिक पर्सन अभी किसी लीगल इशू में फंसे हुए हैं, तो इसलिए स्ट्रेसफुल एनर्जी तो देखो है. स्ट्रेसफुल एनर्जी दोनों की ही साइड से है, किसी एक की साइड से नहीं है. वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, 24/7 आप उनके माइंड में हो, इस चीज़ को आप मान लो. ठीक है, मास्टर नंबर 44, मास्टर नंबर 77, बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं यहाँ पर. मास्टर नंबर्स हैं, एंजेलिक नंबर्स हैं. थर्ड चाक्रा आर्के एंजल गैब्रियल,
37 नंबर, सोलर प्लेक्सस चक्र आप दोनों का बैलेंस होता हुआ दिख रहा है गाइस मुझे। अगर कोई हेल्थ इश्यूज थे, गैस्ट्रिक इश्यूज थे, थोड़ा सा एंजाइटी इश्यूज थे, इंसोम्निया फील होता था, नोजिया फील होता था, व्हाट्स एवर थिंग्स वाज हैपनिंग इन योर लाइफ हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग, वो चीज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ हो रही हो, तो उससे वो मुझे बहुत ज़्यादा हील होते हुए दिख रहे हैं। और ब्रोकन हार्ट नंबर 9, यस। देखो, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी तो यहाँ 100% आपके पार्टनर की है ही है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से द वर्ल्ड, ठीक है ना। हीलिंग कंप्लीट होती हुई दिख रही है मुझे, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है इस टाइम, हीलिंग कंप्लीट होती हुई दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की, और उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी मिलती हुई दिख रही है इस टाइम पे। सी, द वर्ल्ड के साथ है द लाइक गॉडेस ऑफ द मून। इस फुल मून पे, जो अभी ये नियरेस्ट फुल मून है, इस फुल मून पे बहुत अच्छा चेंज देखने को मिलेगा आपको। फुल मून से याद आया, अभी एक फुल मून पे मैं फिर दोबारा से सोच रही हूँ लाइक द प्रीवियस वन, एक लाइव सेशन करने के लिए, बट इस बार जो रिचुअल्स होंगे वो लाइव नहीं होंगे। इस बार थोड़े टाइम के लिए आई विल कम लाइव ऑन यूट्यूब, और उसी के साथ साथ आपके कुछ जनरल क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर दे के जाऊंगी, और उसी के साथ इंस्टाग्राम पे भी एक लाइव होगा, ठीक है। तो लाइव में आप कॉन्स्टेंटली आना स्टार्ट कर दूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ फिर से आप लोगों के मैं आंसर्स करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब आई विल टेक आउट कार्ड्स फॉर यू कि आपको किस चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और क्या जनरल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही हैं, या किन चीज़ों को आपको नहीं करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। ओके, ओके, अवेटिंग रिजल्ट, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स हैं जो मुझे, कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिनका रिजल्ट्स आपको मिलना रह गया है, वो मुझे राइप होते हुए दिख रहे हैं फ्रूट्स आपके लिए। हो सकता है ये जो वेट आप अपने स्पेसिफिक पर्सन का कर रहे हो, वो चीज़ भी, वो वेट भी आपका यहाँ पर रिजल्ट्स लेके आने वाला है, लाइक द रीडिंग इज सेइंग। एंड कमिंग टुगेदर, वेरी नाइस, बहुत क्लियर मैसेजेस हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत क्लियर मैसेजेस हैं, रीयूनियन होता हुआ मुझे क्लियर दिख रहा है। जिस तरीके का सपोर्ट, कंसर्न आपको अपने पार्टनर की साइड से चाहिए, दैट विल कम इन योर लाइफ, ठीक है। डार्केस्ट फियर, थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आपको ना हो सकता है अभी ये जो फुल मून है उसकी एनर्जी बहुत हैवी हो आपके लिए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियसली बोलना चाहती हूँ, वो ये कि आप ना थोड़ा सा बोलना सीखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बोलना किस वे में, बोलना इस तरीके से मैं बोल रही हूँ, ट्रस्ट का कार्ड है, ठीक है। तो बोलना मैं इस तरीके से बोल रही हूँ आपको कि कुछ भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ भी अगर अनईजी आपको अपने अंदर फील होता है, सो उस चीज़ के लिए कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करो। मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ कम्युनिकेशन इज़ अ की ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना। तभी एक ये न्यू बिगनिंग होगी। ट्रस्ट करना सीखो थोड़ा सा। हमारे अंदर पता है आज के टाइम पे कमी क्या है, एक बहुत अच्छी, आई रियली नीड अ लास्ट कार्ड, स्ट्रेटनिंग बॉन्ड्स, ठीक है ना। न्यू बिगनिंग मुझे बहुत ही हाई लेवल पे होती हुई दिख रही है आप लोगों की, ठीक है। एक जो चीज़ मैं आपको लास्टली बोलना चाहती हूँ, हम लोगों के अंदर कमी क्या है, हमको एक्सेप्टेंस चाहिए, बट हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते किसी को, किसी भी चीज़ को। मतलब कि किसी रिलेशनशिप में आने का मतलब क्या होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कमी को अपनाना चाहिए, बट एक इन जनरल मैनर में अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, तो अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो हमको उसकी खूबी और हमें उसकी खामी, हर चीज़ को अपनाना सीखना होगा। हम चाहते हैं कि हम जो भी टैंट्रम्स कर रहे हैं, हमारा स्पेसिफिक पर्सन उस चीज़ को सहे, उस चीज़ को टॉलरेट भी करे और हमें पैम्पर भी करे। लेकिन अगर सेम चीज़ अगर हमारा स्पेसिफिक पर्सन हमारे साथ करता है, अगर उसे गुस्सा आता है, अगर वो वहाँ से रिएक्ट कर रहा है या कुछ भी चीज़ है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये कमी हमको अपने अंदर से मतलब कि अपने अंदर पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस के साथ, मतलब एक्सेप्टेंस के साथ एक्सेप्ट करना भी सीखना होगा। अगर हम खुद को एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, तो हमें अपने सामने वाले को भी एक्सेप्ट करना होगा। तभी ये जो साइकिल है, तभी ये आप दोनों इक्वली अगर आप इनिशिएटिव्स लोगे,
तभी ये जो साइकिल है ये आगे की तरफ बढ़ेगी। वरना अगर आप सोच के बैठो कि आपका पार्टनर ही सारे एक्शन ले और आपका पार्टनर सोचे कि सारे एक्शन आप ही लो, तो इस तरीके से कोई रिलेशनशिप हम नहीं मतलब कि कैरी फॉरवर्ड कर सकते अपनी लाइफ में। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, कुछ भी वैल्यूएबल मैसेजेस अगर आपको इसमें से मिले हो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। मैं कल फिर मिलूँगी आपको एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।